नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है हेल्पलेस एंड होपलेस। आप देख रहे हो गाइस, नंबर 8 है शनि का, नंबर 8 है जस्टिस का, न्याय का। ठीक है, इस इंसान ने कुछ तो अन्याय आपके साथ किया है और अब ये इंसान बहुत ही हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने जो कर्म किए हैं गलत, उसका भुगतान उसको करना पड़ रहा है और वो आपके बिना कितना ज़्यादा अकेले, कितना ज़्यादा सैड, ठीक है, अपने आप को अकेला पा रहे हैं वो। उस इंसान को लगता है कि अब आपके बिना उस इंसान को किसी का सपोर्ट ही नहीं है। सैक्रल चक्र है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर, उनके सैक्रल चक्र भी इनबैलेंस है और वो इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान आपको दूर से ही ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, ये सब कुछ वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट चक्र, डेफिनेटली इस इंसान का हार्ट चक्र इसने ब्लॉक करके रखा था, ठीक है, और इसलिए इंसान आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, ना आपको प्यार दे पा रहा था, ना आपका प्यार रिसीव कर पा रहा था। आपके पार्टनर जो भी है, उन्होंने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक था अब तक, लेकिन अब वो इंसान अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं। वो अपने आप को इस जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस करना चाहते हैं। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इस इंसान ने जो भी सपने देख रखे हैं आपके लिए, वो इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और बहुत हद तक इस इंसान के वो सपने पूरे भी होंगे। ठीक है, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ओपन अप, आपके पार्टनर किसी के सामने अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, वो आपके साथ ओपन अप होना चाहते हैं या किसी अपने फ्रेंड के साथ वो सारे दिल की बातें जाहिर करना चाहते हैं। वापस थर्ड आई चक्रा, ये इंसान अपने चक्रास पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आजकल बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। ये इंसान समझने की बहुत कोशिश कर रहा है और मे भी दो ऑप्शन भी हो सकते हैं इस इंसान के पास। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि वो इधर जाए कि इधर जाए। ठीक है, दो रास्ते हैं इस इंसान के पास, देख रहे हो, इधर जाना है कि इधर जाना है, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, या अगर कन्फ्यूजन नहीं भी है तो इस इंसान ने कन्फ्यूजन बना लिया है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करे अपने आप को। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फैमिली इशू भी हो यहाँ पर, क्योंकि ये इंसान दूसरों को ऑब्जर्व करने की बहुत कोशिश करे। मे बी अपने परिवार वालों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको, कि इस रिलेशन के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ करना चाहिए और क्या करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, ये सब कुछ वो इंसान सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है वो, ठीक है, स्टक हो गए हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रियलाइज भी हो रही है। थर्ड आई चक्रा इस इंसान का ओपन हो रहा है और थर्ड आई चक्रा यहाँ पर जैसे गया है, इंसान मेडिटेशन कर रहा है, बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने चक्रास पर काम कर रहा है। बहुत सा मेडिटेशन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने स्टार्ट कर दिया है, वो डेली मेडिटेशन करते हैं क्योंकि चक्रास पर बहुत काम कर रहे हैं वो। और ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और मे बी बहुत जल्द ये अपने दिल की बातें या तो आपसे जाहिर करेंगे या वो किसी अपने दोस्तों के साथ ओपन अप होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या हाल है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो इंसान आपके बिना बहुत अकेला पड़ गया है, उसको आपकी याद बहुत आती है, उसने आपके लिए सपने भी बहुत सजाए हैं और वो उन सपनों को पूरा भी करना चाहता है। देखो, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो कि नहीं हो, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, मे बी टाइम आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एक दूसरे के अंदर, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इतना कुछ हमने इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी एक दूसरे में और हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। वो आपके बिना कैसे हालत हो गई है आप देख रहे हो। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो कि नहीं हो, तो इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। देखो, वो मिलना चाहते हैं आपसे, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो इंसान आपसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वक्त ये बदल जाए, समय का पहिया घूमे। देखो, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स,
फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। देखो, पहले भी मैंने बोला कि यहाँ पर फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, और वापस वही एनर्जी आई है कि यहाँ पर फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, इस इंसान को कोई अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान को कोई ऐसा बोल रहा है कि तुम बस मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। मे बी आपके बारे में इस इंसान को कोई समझा रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अगर तुम अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करो तो अच्छा है, ठीक है। मे बी आपके बारे में किसी ने ऐसा भी इस इंसान को समझा दिया है कि मतलब तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, तुम्हारा अभी टाइम है अपने पैसों पर काम करने का, अभी वक्त है अपने करियर के ऊपर फोकस करने का, और तुम क्यों ऐसे रिश्ते में चले गए हो जहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा दुख, इतनी तकलीफ हो रही है, तुम इसमें से निकल जाओ। ऐसा कुछ इस इंसान के दिमाग में कोई ब्रेन वॉश कर रहा है इस इंसान का, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि इंसान किसी के साथ ओपन अप होना चाहते हैं, वो चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ हो या चाहे आपके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी इनके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इस इंसान के परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रहे हैं कि तुम अगर उसके साथ शादी करोगे या उसके साथ रिलेशन में जाओगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, और इसी वजह से इंसान इतना ज़्यादा परेशान है। मे बी वो लोग इस इंसान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे, ये वो जो कुछ भी उनका जो थॉट्स है वो इस इंसान के ऊपर लाद रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इंसान इतना अपने आप को हेल्पलेस सा फील करे कि अब वो जाए तो जाए कहाँ, उसका अपना परिवार भी उसका साथ नहीं दे रहा है, और इधर वो आपके बिना मतलब जो तकलीफ उस इंसान को हो रही है वो भी सही नहीं जा रही है। तो आपके पार्टनर की परिस्थिति बहुत ही द्विधा परिस्थिति हो गई है कि वो जाए तो जाए कहाँ, अपने परिवार के सुने या अपने प्यार की तरफ जाए, ये उस इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा भी है जिसको अपने सपनों पर पूरा विश्वास है, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, कि अपने सपनों पर पूरा विश्वास है कि हाँ मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे, गॉड की ब्लेसिंग रहेगी और सपने पूरे भी होंगे। ऐसा कुछ विश्वास आप दोनों में से किसी एक को है, ठीक है। और ये बहुत सही भी है, सपने देखो तो उनके ऊपर विश्वास भी करना चाहिए। ओके, राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द टावर। एक बात यह है, देखो आपके पार्टनर की क्या हालत हो चुकी है आप खुद ही देख लो। ये इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सपने देख रखे थे इस इंसान ने या आपने, ठीक है, और एक ही पल में सारे सपने चूर चूर हो गए, और उसका जो दुख, उसकी जो तकलीफ इस इंसान को हुई है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। या तो ये आपकी एनर्जी पे हो सकती है, वाइस वर्सा होता है जनरल रीडिंग में, ज़रूर नहीं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में जो बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि वो एनर्जी आपकी भी निकले। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि एक किसी ने बहुत सपने सजा कर रखे थे, मे बी वो शादी के, रिलेशन में आगे बढ़ने के, लेकिन एक ही पल में सारे सपने चूर हो गए, ठीक है। और अब ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, एक दूसरे की तरफ प्यार से बात नहीं हो रही है, मे बी कॉन्टैक्ट ही टूट गया है, मे बी द टावर की एनर्जी बता रही है कि सब कुछ ख़त्म हुआ है, ऐसा कुछ आपके पार्टनर को या आपको फील हो रहा है। और द टावर की एनर्जी ये भी बता रही है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो, किसी और के लिए इस इंसान ने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटाकल्स भी यहाँ पर है और द टावर की एनर्जी भी है, तो हो सकता है अपने परिवार के लिए आपको छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। उस इंसान ने ऐसा बोला हो कि मैं तुमसे अब नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने परिवार के आगे नहीं जा सकते, या हो सकता है कि किसी और के लिए वो आपको छोड़कर चला गया। तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि बहुत कुछ बुरा तो हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी आपका ब्रेकअप रहा है बहुत ही पेनफुल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि द टावर की एनर्जी बता रही है कि कुछ एंडिंग हुआ है और अब कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जो होना था हो गया, लेकिन अब कुछ फ्रेश, अब कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ भी की है तो अब उस इंसान को रिग्रेट है उन बातों के लिए, और द टावर की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों भी तकलीफ में तो हो। देखो अब अपनी ही गलतियों पर कितना सोच विचार कर रहा है वो इंसान। द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि इंसान, देखो हर्मिट एनर्जी यहाँ पर भी है, वो इंसान दूर से ही आपको समझने की कोशिश कर रहा है, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है। अभी इंसान कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता,
अब ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है और किसी और से भी गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। और ये इंसान आज तक आपको ब्लेम करता था, लेकिन आजकल ये इंसान अपनी गलतियों के बारे में भी सोचने लगा है। ठीक है, तो द हर्मिट की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि इस इंसान को अब समझ में आएगा कि क्या गलतियाँ इसने खुद की है। ठीक है, और क्या इसको नहीं करना चाहिए था, ये समझ जाएंगे आपके पार्टनर। ओके, राशि है स्कॉर्पियो है, वर्गो है। देखो, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो तैयार है। फिलहाल तो वो स्टक है, लेकिन आने वाले समय में इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ खुश रहना है उस इंसान को, आपके साथ बात करनी है उस इंसान को। और बहुत चांसेस है कि ऐसा हुआ है कि या तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है, या वाकई यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। पेंटाकल्स भी है और द टावर भी है, तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको धोखा हुआ है। और आपके साथ जो धोखा हुआ है, अब ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है। उसको समझ में आ चुका है कि जिसने उससे इतना प्यार किया उस इंसान ने उसको ही धोखा दिया, तो ये उसने सही नहीं किया, गलत किया है। तो वो अपनी गलतियों पर बहुत सोच रहा है, क्योंकि उसने आपके साथ ये जो गलत किया, जर खोप कर उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया। और अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल स्टक है, फिलहाल अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। वो आपसे ऑनलाइन बात करेंगे, वो अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि उस इंसान से गलती तो हुई है। और में भी यही वजह थी कि वो इंसान इतना खुद को हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करे, क्योंकि उसने गलती तो की है। आपको दुख देकर, आपके साथ धोखा करके उस इंसान ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। तो ये बात है यहाँ पर। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ एंड होने वाला है। देखो, द टावर और टेन ऑफ सोर्स ये दोनों एनर्जी बता रही है कि कुछ अब एंड हो चुका है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। दी एंड हो चुका है और रीबर्थ होने वाला है इस रिलेशन का। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने बहुत दर्द सहा, आपने बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अब कुछ नया होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी और द टावर की एनर्जी बहुत ही सैड। किसी एक ने दूसरे को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया है गाइस। या तो आपको ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है, या तो इस इंसान के साथ ऐसा हुआ है। कोई एक यहाँ पर दिल हार के बैठा है, कोई एक मतलब बहुत ज़्यादा सैड, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। ओके, तो ये एनर्जी बता रही है टेन ऑफ सोर्स की कि बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। विश फुलफिलमेंट, देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स बता रही है कि इस इंसान की विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए। ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंसान, और वो आपकी तरफ आएंगे। अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो वो आपको सॉरी भी बोलेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि इंसान आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है सब कुछ ख़त्म। तो ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, एक नया स्टार्ट होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है बहुत जल्द। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? यस, जो भी आपके मन में सवाल है उसका आंसर यहाँ पर है यस। अगर आप पूछ रहे हो कि इंसान आएगा कि नहीं आपके लाइफ में वापस, तो हाँ, यस आएगा, ज़रूर आएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी हालात है वो चेंज होने वाले हैं। जो भी द टावर की एनर्जी है, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। देख रहे हो, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। अब मैं ये 100% कह सकती हूँ कि इस इंसान ने खुद आपको धोखा दिया है, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया इस इंसान ने। ठीक है, और अब आपको गाइडेंस दी जा रही है कि इस इंसान को माफ़ करने की आवश्यकता है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। जब तक आप इस इंसान को दिल से माफ़ नहीं करोगे, तो तब तक आप इस इंसान का प्यार रिसीव नहीं कर पाओगे, तब तक आप इस इंसान को प्यार भेज नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको फॉरगिवनेस की यहाँ पर ज़रूरत है। इस इंसान को माफ़ कर दो। प्यार बहुत करते हो आप, अपने प्यार के खातिर इस इंसान की गलतियों को माफ़ कर दो। ओके, तो सिचुएशन इम्प्रूव होने लगेगी। आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, शांत रहना है। पार्टिसिपेशन, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की तैयारी चल रही है, बहुत जल्द शादी होने वाली है, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। ट्रस्ट, खुद पर विश्वास रखो,
अपने आप पर जब विश्वास नहीं रख पाओगे तो फिर कैसे आगे जाओगे। अपने आप पर विश्वास रखो, उस डिवाइन पर विश्वास रखो। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेट गो, पुरानी चीज़ों से लेट गो करना होगा, पास्ट के एनर्जी से आपको निकलना ही होगा। ये जो सिचुएशन है इसमें से खुद को लेट गो कर दो, ठीक है। जब तक आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में याद करके अब खुद को ही तकलीफ आपको नहीं देनी है। मिल्क एंड हनी, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो बहुत रूडली बातें करते हैं, रफली बातें करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मीठापन लाना चाहिए अपने व्यवहार में। आपको सुकून, बिल्कुल सुकून नहीं है आपके दिल को, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करो, सुकून शांति मिलेगी। नंबर 23 नंबर यहाँ पर है 51, 5 + 1 6 नंबर, ओके। यहाँ पर है नंबर 14 ट्रूथ बी टोल्ड, कुछ सच्चाई है जो आप हाइड कर रहे हो, आपको सच सच बोलने की आवश्यकता है। या अगर आपके पार्टनर ने कुछ आपसे छुपा है तो उस इंसान को आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इमेजिन, आप विजुअलाइज कर सकते हो इस इंसान को, इमेजिन कर सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। और यहाँ पर है कि ये इंसान आपका खजाना है, आप इस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते हो, आप हमेशा इस इंसान को अपने पास संभाल के रखना चाहते हो। तो इसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा ताकि ये जो आपका खजाना है वो आपके पास वापस आए, ठीक है। नंबर 9 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है, नंबर 20 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।